जो ये मेरा भेष है, कफन वाले कपड़े पहन रखे हैं और बिना जूते चप्पलों के मैं रह रहा हूँ। आज लगभग 60 दिन होने वाले। जो मेरा संकल्प था, प्रण था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें कल रात एक दुष्ट आत्मा की गिरफ्तारी हो गई है। और मेरा प्रण था कि जब भी कोई गिरफ्तार हो जाएगा भ्रष्टाचार में, और चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महम के अंदर परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। तो उसी कड़ी के बीच हमारे साथ नीरज शर्मा जी बैठे हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं कि महम के अंदर आने के बाद किस तरह से आशीर्वाद उनको बाबा का मिला और कैसा उनका यहाँ पे आना रहा। देखिए, लोगों के तो प्यार में कोई कमी नहीं थी, हमारी कमी थी, हम लेट पहुँचे। एक्चुअली पहले फरीदाबाद में एक जगह और समय लोगों ने ले लिया था और मैंने कहा भी था, पर आग्रह बहुत था तो मैं लेट भी पहुँचा। और मुझे तो साहब पूरा आशीर्वाद मिला। जो ये मेरा भेष है, कफन वाले कपड़े पहन रखे हैं और बिना जूते चप्पलों के मैं रह रहा हूँ। आज लगभग 60 दिन होने वाले। जो मेरा संकल्प था, प्रण था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें कल रात एक दुष्ट आत्मा की गिरफ्तारी हो गई है। और मेरा प्रण था कि जब भी कोई गिरफ्तार हो जाएगा भ्रष्टाचार में, और चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग आज यहाँ आपसे बात करके सीधा अयोध्या भी जाएंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले और हमारे बाबूजी को समर्पित है। टीम पंडित जी सारे हमारे पिता तुल्य लोग हैं। वो जिस दिन से मैंने जूते त्यागे थे, ख़ास तौर से उनको लेके बड़े चिंतित रहते थे कि बेटा हमारे आगे बच्चा कष्ट में रहे तो हमें बड़ी तकलीफ़ रहती है। तो मुझे तो पूरा आशीर्वाद आज यहाँ महम के अंदर मिला है। तो ये अभी आपने बताया कि जो गिरफ्तारी हुई, आपका जो चोला धारण करने का जो मेन मोटो रहा, मेन लक्ष्य रहा, किस कारण से आपने चोला धारण किया था और कब जो है आप वापस अपनी जो नॉर्मली जो पोशाक होती है उसमें आने जा रहे हैं? देखिए, 22 मार्च को विधानसभा का सेशन था। इस सत्र में मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी खिताब मिला। और हमारे यहाँ काफ़ी घोटाले हुए नगर निगम के अंदर, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही हो रहे हैं। उसकी मेरे पास पूरे कागजात थे, विद प्रूफ, विद एविडेंस। विजिलेंस ने जांच भी कर ली थी, सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। तो मैंने सिर्फ ये पूछा सरकार से कि आप मुझे ये बताओ, आप इस केस में एक चूहिया भी कब गिरफ्तार करोगे? तो सरकार का संतोषजनक जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं आपको टाइम बाउंड करूँगा, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, सिकाधारी पंडित हूँ मैं, और मैंने कि जब तक आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इस सृष्टि में पंडितों ने हमेशा त्याग किया है, खास तौर से दुष्टों के नाश में। महर्षि दधीची जी का त्याग कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने तो अपनी हड्डियां दे दी थी जीते जी, कि राक्षस को मारने के लिए वज्र बनाया था। मैंने कहा ना जब तक पैरों में जूते चप्पल पहनूंगा, ना तन पे सिले हुए वस्त्र पहनूंगा, कफन के कपड़े पहनूंगा। और आज 60 दिन मेरी लगभग तपस्या को होने जा रहे थे। पीछे मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया था 4-5 दिन पहले। तो मुझे उस समय लगा कि सरकार कुछ नहीं करेगी। राम भक्त हूँ मैं, राम कथा करता हूँ। मैंने फिर अस्पताल से ही श्री राम प्रभु के चरणों में अर्जी लगाई कि भाई इन दुष्टों का नाश करो। और मैंने कहा कि आपकी नगरी में जाके हम लोग जूते चप्पल धारण करेंगे। तो अब हम शाम को ही आज अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब वहाँ पे जाने के बाद ये जो वस्त्र हैं वो आप धारण करने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ हमारे टीम पंडित जी के सैकड़ों साथी पहुँचे होंगे। आज बहुत गाजे बाजे के साथ हम लोग निकलेंगे फरीदाबाद से, और टीम पंडित जी की रहनुमाई में सारा काम होगा। आज जो बीजेपी की सरकार है, तो उसमें जिस तरह से बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, उसके बारे में क्या कुछ आपका विचार है? अब इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जन का जो है जीना वो पता ही है आपको। जिस तरह से गरीब आज गैस लगा लो, पेट्रोल की कीमत लगा लो, इस तरह से हर कीमत के दाम अचानक बढ़ रहे हैं। और बेरोजगारी भी हम ये नहीं कह सकते कि मिट गई, बढ़ती ही जा रही है। देखिए साहब, अब ना देश हमारा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, दूसरी राह पे जा रहा, श्रीलंका की राह पे जा रहा। और जब देश का राजा कहे आपदा को अवसर बनाओ, बातचीत में पता लगा कि आप भी रामायण के प्रेमी व्यक्ति हैं। आपदा कभी अवसर नहीं होती, आपदा सेवा होती है। रामायण के अंदर वर्णन आता है जब जटायु जी सीता माँ का हरण करके रावण सीता माँ का हरण करके ले जा रहा था, तो सीता माँ पे आपदा आई। और सबसे पहले सीता माँ की पुकार किसने सुनी? जटायु जी ने।
गिद्ध थी। गिद्ध की ना भोजन अच्छा ना योनि अच्छी। उन्होंने तो आपदा को अवसर नहीं बनाया, सेवा की, सीता माँ की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख के गए, जल भर नैन कहत रघुराई तात करमते निजगत पाई। कि आपदा में आप किसी की मदद करोगे तो हरिपुर जाओगे, प्रभु के धाम को जाओगे, और आपदा में आप अवसर बनाने की बात करोगे। आपदा अवसर होती है चोर के लिए, लुटेरों के लिए, पापियों के लिए, दुष्टों के लिए। और आज हालात ये हम और आप बात कर रहे हैं जी। यूथ इतना भटका रखा है, माँ बाप पता नहीं कैसे रोटी खिला रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है। वाह मोदी मोदी मोदी। और जब श्रीलंका की स्टेज पे पहुंच जाएगा देश, उस दिन आपकी हमारी बात को याद करेंगे। आज बेरोजगारी 45% है साहब, महंगाई आम जन त्रस्त है, पेट्रोल डीजल के वो रेट है हमने आपने कभी सोचे नहीं। यूरिया के कट्टे की बात कर लो, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ त्राईमाम ना हो। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि इस सरकार ने एक चीज़ समझ ली, विपक्ष बटा हुआ है, एक दूसरे को काटने में लगा है। 100 में से 30 नंबर ले लो और सरकार बना लो, पर 70 लोग तो इस सरकार के खिलाफ हैं आज भी। वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। अब कांग्रेस के को किस लेवल पे आप देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस तो संघर्ष कर रही है, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे और मुद्दे हों। ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है? तो विपक्ष तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा। हर तरह के इलेक्शन अब आगे आने जा रहे हैं। देखिए साहब, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। कांग्रेस एक विपक्ष का काम कर सकती है, सकारात्मक विपक्ष का काम कर सकती है। समस्या तो आपको भी है ना महंगाई की। आप ही घर से बाहर निकल के राजी नहीं हो रहे हैं, तो अकेली कांग्रेस ही क्यों निकले? गैस का सिलेंडर सस्ता होगा तो सबके लिए ही होगा ना साहब, पेट्रोल सस्ता होगा तो सबके लिए ही होगा ना। ये तो आज स्थिति ये हो गई है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान किया, और आज कांग्रेस पार्टी तो होगी गद्दार, ये हो गए देशभक्त। ये करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ठीक है, आज की तारीख में कभी कभी बच्चे भी कह देते हैं माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया क्या है। एक दौर आता है बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, वही बच्चा 2-4 साल बाद माँ बाप के अलावा किसी की बात नहीं सुनता। तो मैं समझता हूँ आज हमारा यूथ इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, पर वो ज़्यादा दिन तक डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो अयोध्या जाने के बाद आप वस्त्र धारण करेंगे, तो उसके बाद जो है आप दोबारा फिर से अपने जो रूटीन आपका होता है उसी तरीके से एक्टिव दोबारा फिर से होने जा रहे हैं, कैसे क्या रहेगा? नहीं, एक्टिव तो मैं इस दरमियान भी रहा हूँ, भले पैर में जूते चप्पल नहीं थे, ना ब्याह शादी छोड़ी, ना चंडीगढ़ जाना आना छोड़ा, विधानसभा की कमेटियों में, ना सरकार के यहाँ जाना छोड़ा। ये मेरा चलता फिरता प्रदर्शन था, और सरकार पे दबाव था जब ही चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। राम जी की कृपा भी हुई है, नहीं तो सरकार कहाँ, अगर जो सरकार चाहे भाई साहब हवा नहीं चल सकती। करप्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बड़े बड़े मगरमच्छ बच रहे हैं इस केस में, उन सबको अंदर करवाऊंगा, बेचिंत रहिए। लास्ट मैसेज कुछ देना चाहते हैं आपके कार्यकर्ताओं को, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आपके कलीग्स को? देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे हर आम हिंदुस्तानी के लिए, ख़ास तौर से हम नेताओं के लिए, अफसरों के लिए। हमारी रामायण में एक चीज़ लिखी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। सामाजिक जीवन में आने के बाद हमें कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे हमारे साथ के लोग, हमारे अधीन वाले लोग, हमारे से ऊपर के लोग, सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, नरक का भागी नहीं बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी। इनसे बात की और बात करने के बाद इन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।